तो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति सकारात्मक रूप से बदलने की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद धराशायी हो गई और उम्मीद टूटने के साथ ही युद्ध के विस्तार का संकेत भी दे दिया गया है। यह विस्तार यूरोप और बाल्टिक रीजन को तबाह कर देगा, जिसमें अहम भूमिका निभाएंगे बेलारूस में 7वीं बार राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने पोलैंड को अपना टारगेट चुन लिया है। अब बेलारूस किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, इसे हमारी इस एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी बारूदी घमासान में कुछ भी नहीं बदला। ना हमले कम हुए, ना बारूदी तबाही रुकी। ना ही पोलैंड की जंग की तैयारी पर कोई असर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी रूसी सैनिकों ने नहीं ली, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ले ली है। वही लुकाशेंको जो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस जीत के साथ ही उन्होंने पुतिन के कीव फतह अभियान में योगदान का ऐलान कर दिया है। हालांकि लुकाशेंको के ऐलान में यूक्रेन का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इस युद्ध में रूस की जीत को जरूरी बताकर चुनाव जीतने वाले लुकाशेंको ने पोलैंड का नाम जरूर ले लिया है, जिसका मतलब है कि युद्ध विस्तार में बेलारूस की भूमिका भौगोलिक रणनीति के लिहाज से अहम हो जाएगी। शुरू लुकाशेंको की तैयारी, जंग का प्लान किया जारी। दरअसल लुकाशेंको के युद्ध विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत उनके चुनाव प्रचार के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने युद्ध काल में देश को खतरे में बताकर बेहतर तरीके से संभालने का दावा किया था, और जनता ने भी उन पर विश्वास किया। ठीक जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम को विस्तार भी दे दिया, जिसमें यूरोपियन देशों को उन्होंने टारगेट बताया है, और इसकी वजह है यूरोप का बेलारूस की राजनीति में दखल देना। यूरोप के ज्यादातर देशों ने लुकाशेंको के निर्वाचन को खारिज कर दिया है। लुकाशेंको पर पुतिन की मदद से जीत हासिल करने का आरोप लगाया है। वहीं यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लुकाशेंको भ्रष्टाचार करके जीते हैं। हालांकि बम्पर जीत हासिल करने के बाद लुकाशेंको ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में आरोपों का जवाब दिया है। यानी लुकाशेंको की जीत यूरोप को रास नहीं आ रही है। इसीलिए बेलारूस में 7वीं बार निर्वाचित लुकाशेंको ने युद्ध का मोर्चा खोलने का फैसला कर लिया है। और अब पुतिन के बारूदी प्लान के तहत बेलारूस के गोमेल में तैनात रूस बेलारूस की सेना ब्रेगिन की दिशा में बढ़ रही है। यह सेना निप्रो नदी के रास्ते कीव पर हमले की तैयारी में है। इसके अलावा फ्रंट डायरेक्ट गोमेल से चेरनीहिव की तरफ खोला गया है। इसके लिए कीव की तरफ कूच के लिए ब्रोवरी पर सैन्य जमावड़ा करना तय किया गया है। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ कीव के रूस में विलय के लिए शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसका उद्देश्य है कीव फतह के बाद पोलैंड को टारगेट बनाना। और यह तब होगा जब रूस का सबसे घातक हथियार बेलारूस पे तैनात हो चुका होगा। वो हथियार कौन सा होगा यह भी हम बताएंगे, लेकिन पहले पोलैंड टारगेट क्यों बना इसे जान लीजिए। लुकाशेंको का दावा है कि पोलैंड का रुख बेलारूस के प्रति आक्रामक हो गया है। बेलारूस के दुश्मनों के लिए पोलैंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। बेलारूस से युद्ध के लिए पोलैंड में तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य बेलारूस के क्षेत्रों पर कब्जा करना है। हालांकि यह सिर्फ लुकाशेंको का दावा है, लेकिन इसी दावे ने यूरोप से युद्ध की रणभेरी बजा दी है। अब सवाल यह है कि लुकाशेंको ने पोलैंड की बजाय शुरुआत कीव से क्यों की? जवाब है एक ऐसे हथियार की डिमांड जिसकी तैनाती से पोलैंड खुद सरेंडर कर देगा। यह हथियार है रूस की न्यूक्लियर हमले में सक्षम ओरेशनिक मिसाइल, जिसकी जल्द से जल्द तैनाती के लिए रूस ने भी हरी झंडी दे दी है। और इस तैनाती तक बेलारूस पोलैंड पर हमला नहीं करेगा, जबकि इस समय का इस्तेमाल मिशन कीव फतह में करेगा। हालांकि एक सवाल यह भी है कि युद्ध में बेलारूस की इतनी दिलचस्पी क्यों है?
क्या बेलारूस की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल पुतिन यूरोप के खिलाफ करना चाहते हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि ऐसा ना होता तो पुतिन बेलारूस में अपनी घातक मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कभी ना करते। तो दरअसल रूस के साथ मित्र बेलारूस अपनी 1239 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो वही रूस का दुश्मन यूक्रेन की 1084 किलोमीटर सीमा बेलारूस से लगी है। और जिस पोलैंड पर लुकाशेंको ने हमले की तैयारी की है, उसकी 400 किलोमीटर जमीनी सीमा बेलारूस से लगी है। इसके अलावा यूक्रेन के मददगार लिथुआनिया की 680 किलोमीटर सीमा बेलारूस से लगती है और लातविया भी 173 किलोमीटर की सीमा बेलारूस से साझा करता है। यानी बेलारूस युद्ध विस्तार की दशा में भौगोलिक रूप से रूस के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। यही वजह है कि रूस ने यहां 11 बेस पर अपनी परमाणु हमले में सक्षम मिसाइलें तैनात की हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मिसाइल ब्राहिन में है। इसके अलावा चोजनिकी, नौरोलिया बेस पर भी रूसी मिसाइलें तैनात हैं। बात मिखालिका बेस की हो, माजिर बेस की हो, बैब्रुस की हो, मैरिना होरका की हो, लुनिनेत्स बेस की हो, पिंस्क बेस की हो, बराना विची बेस की हो या फिर स्लोनिम बेस की हो, सभी घातक मिसाइलों से लैस हैं। अब अगर मिसाइल की ही बात करें तो अब तक पुतिन बेलारूस में RS-28 सरमत, इस्कंदर, ORT-21 तोचका और RT-2 PM-2 जैसी घातक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर चुका है। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन बेलारूस का फ्रंट खोलेंगे तो युद्ध सिर्फ पोलैंड के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि बाल्टिक देशों पर भी बारूदी तबाही बरसेगी। और इश्नेक मिसाइल से थर्राने वाले देश विनाश का सामना करेंगे, लेकिन इससे पहले होगा कीव पर कब्जा। जिसके बाद दूसरे सहयोगियों को भी इस युद्ध में शामिल किया जाएगा और इसमें अहम भूमिका निभाएगा चीन, जो ट्रंप से अदावत के मुहाने पर एक मजबूत शख्सियत है। और इसका प्रमाण है लुकाशेंको का वो इशारा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। यह सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ में कहे शब्द नहीं है, बल्कि भविष्य के उस सैन्य गठबंधन का इशारा है जो यूरोप के खिलाफ अभियान में विनाश का आईना है। लेकिन इससे अलग कीव पर कब्जे का एक प्लान लुकाशेंको कैसे पूरा करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। बेलारूस ने युद्ध विराम की नई स्थिति बनाई है। इसके तहत लुकाशेंको कीव में शांति सेना भेजना चाहते हैं और इस शांति सेना को यूरोपीय सेना के मुकाबले प्रभावी भी बता रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये शांति सेना होगी? इस सवाल का जवाब रणनीतिक दायरे में ना होगा, क्योंकि एक तरफ बेलारूस में रूसी आर्मी की कई ब्रिगेड्स तैनात हैं, कई घातक हथियार और न्यूक्लियर पेलोड ढोने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें भी एक्टिव हैं। इसलिए युद्ध विराम का सवाल ही नहीं है और इसका सीधा मतलब है लुकाशेंको रूसी साम्राज्य के विस्तार में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।